नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जी भक्ति स्टोरी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे माया क्या है। आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि सब मोह माया है, लेकिन सत्य तो यह है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने वाले ही माया से परिचित नहीं होते। असल में माया क्या है या माया किसे कहते हैं, यह बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि आजकल लोग आधुनिक के बीन बजाने में लगे हुए हैं। जो अध्यात्म से जुड़ा है, सिर्फ वही व्यक्ति माया को समझ सकता है और उसकी व्याख्या कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं कि माया क्या है, लेकिन फिर भी लोगों ने उससे गलत मतलब ही निकाल पाए हैं। इसीलिए आज यह जानना बेहद जरूरी है कि असलियत में माया क्या है। अंग्रेजी में उपयोग होने वाला शब्द मेजर, जिसका हिंदी अर्थ होता है माप, लेकिन इस अंग्रेजी शब्द की जड़ें सांस्कृतिक शब्द माया से जुड़ी हुई है। अर्थात माया का अर्थ हुआ जो मापा जा सकता है। यदि यह कहा जाए कि यहाँ तो सब माया है, तो आप समझिए कि यहाँ सब मापा जा सकता है। अब देखिए, आपके आसपास की कितनी ही चीज़ें जो आसानी से मापी जा सकती है, जैसे कि दूरी को मापा जा सकता है, तापमान को मापा जा सकता है, पानी को मापा जा सकता है, आयत को मापा जा सकता है, इत्यादि चीज़ों को मापा जा सकता है। यहाँ तक कि समय को भी माप लिया जाता है। समझने वाली बात यह है कि इस सृष्टि पर सिर्फ दो ही चीज़ें सब कुछ है, एक है समय और दूसरा स्थान। और इत्तेफाक कहो या कुछ और, दोनों ही चीज़ें को मापा जा सकता है, इसीलिए इन्हें माया कहा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जिसे मापा जा सकता है वह सब माया है, जिसको नहीं मापा जा सकता वह माया नहीं है। अब आपको यह जरूर सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है जिसे मापा नहीं जा सकता, और आप देखेंगे कि आपको आपका जवाब मिल गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर सब कुछ माया है, तो ऐसा क्या है जो माया नहीं है। दिमाग पर हल्का सा भी जोर लगाएंगे तो आपको समझ आएगा कि दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें हमें मूल सुख दे सकता है, जो माया नहीं है या जिन्हें मापा नहीं जा सकता। क्या मापा नहीं जा सकता है? क्या आनंद को मापा जा सकता है, या प्रेम को, या फिर जीवन को? आपका जवाब ना ही होगा, क्योंकि प्रेम, आनंद, दुख, तनाव आदि को मापा नहीं जा सकता है, जीवन को मापा नहीं जा सकता है, इसीलिए इन्हें माया नहीं माना जाता है। सत्य को मापा नहीं जा सकता। सत्य, चैतन्य और आनंद, यही ईश्वर है। परमात्मा क्या है? सत्य का अर्थ है सत्य, चित्त का अर्थ है चेतना, और आनंद का अर्थ होता है आनंद। ईश्वर सत्य, चेतना और आनंद है, इन्हें मापा नहीं जा सकता। और तुम भी यही हो। आपकी आत्मा का स्वभाव आनंद है, आनंद को मापा नहीं जा सकता, प्रेम को मापा नहीं जा सकता, और यही माया नहीं है। क्या होता है माया में डूबना? व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता है, उस समय लोग उसे कहते हैं कि वह इंसान पूरी तरह माया में उलझा हुआ है। मतलब यही है कि वह जिंदगी के मूलों को भूलकर छोटी छोटी तुच्छता दिखाता रहता है। अर्थात मनुष्य ऐसे कर्मों में, ऐसे चीज़ों को उत्पत्ति करने में फंस जाता है जो बिल्कुल भी अस्थाई नहीं है। जब आप यह जानते हैं कि कोई चीज़ अस्थाई नहीं है, तो आपको उसमें अपना मन नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सर्वज्ञ है, जो सर्वथा है। माया हमेशा बदलती रहती है। यदि आप इसमें फंसे तो यह आपको अपने आप अनुसार ही नियंत्रित करना सीख लेती है। जैसे आज ज़्यादा पैसे कमाए हैं तो खुशी का अनुभव करते हैं, और वही
आजकल कम पैसे कमाए तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। क्या है यह दर्शाता है कि आप माया के जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म से खुशी मिलनी चाहिए और अपने प्रयास करने चाहिए। चिंता करना भी स्वाभाविक है, पर सब कुछ होते हुए भी और की इच्छा रखने के लिए रोना तो दुर्भाग्य होगा ना। आपके जीवन की स्थिरता का मुख्य कारण क्या है, आपको यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे कुछ तुच्छ कारण जो आपको प्रभावित करने में लगे हैं वह माया में लिप्त होने के संकेत है। आप एक मुसाफिर हैं तो आपको एक अच्छे वाहन की तलाश करनी चाहिए, ना कि किसी वाहन के लिए चिंता करना चाहिए कि इसमें ऐसा हो गया वैसा हो गया। अर्थात आपका जीवन इसी प्रकार का है, जहां आपको सफर पूरा करना है। सफर को ठीक तरह से पूरा करने के लिए अच्छा और सुरक्षित वाहन का चुनाव करना आपका कर्तव्य है, लेकिन उसके प्रति अनावश्यक चिंता करना पूरी तरह व्यर्थ है, क्योंकि यह माया है, सत्य नहीं है। हमेशा बदलती हुई तमाम घटनाएं और आपके आसपास की चीजें ही माया है। स्थिरता तब आती है जब आप अपने अंदर किसी ऐसी चीज पर लॉगिन करते हैं जो बदल नहीं रही है, जो पूरे समय एक समान रहती है। इसे माया के जाल से बाहर निकलना कहा जाता है। यूँ तो लोगों ने माया शब्द के जाने कितने अलग अलग अर्थ निकाले हैं, जिसमें से एक और प्रमुख अर्थ है कि माया जिसका कोई रूप है, लेकिन जब आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह आपके हाथ में नहीं आती है। दुनिया में सब कुछ ऐसा ही है। आपको कोई चीज़ बड़ी सुंदर लगती है, आपको आकर्षित करती है, आप उनके लिए तड़पने लगते हैं, यहाँ तक कि यदि वह नहीं मिलती तो लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन सत्य इन सब से परे है। सत्य यह है कि माया बदलती रहती है, और जब आपको कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिसे पाने के लिए आप बेहद जिज्ञासु थे, तो बाद में वही चीज आपको खराब लगने लगती है। आपकी नज़रों में उसकी कीमत कम होने लगती है, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपकी नज़रों से उसकी सुंदरता पूरी तरह खत्म हो गई। तो इस बात का निष्कर्ष यही है कि वह माया है जो आपको आकर्षित करने का काम करती है, आपसे दूर रहकर आपको विचलित करने का काम करती है, और यदि आप उसे गलती से हासिल भी कर लेते हैं तो वह अपना रूप बदलकर किसी और वस्तु में समाने लगती है, और फिर आप उसके पीछे लग जाते हैं। जो कुछ भी आपको विचलित करता है, भले ही वह कोई चीज हो या इंसान, तो आपको यह समझना चाहिए कि यह माया है, और इसका काम सिर्फ आपको आपके मूल्य लक्ष्य से भटकाना है। इसके अतिरिक्त माया आपको कोई संतुष्टि नहीं देगी। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि कोई महंगी गाड़ी लेकर आप खुद को संतुष्ट महसूस करेंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। इसी प्रकार यदि आप किसी महिला को पाना चाहते और आपको लगता है यदि वह महिला आपके जीवन में आई तो आपको संतुष्टि मिलेगी, तो यह भी माया है और आपकी सबसे बड़ी भूल। हालांकि आप हमेशा कर्म के लिए बिना किसी जिज्ञासा का अतिरिक्त चेष्टा के किसी भी चीज़ को पाने में सफल होते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप इस तरह के संतुष्टि ग्रहण नहीं कर सकते। माया आपको अपने सुंदरता के जाल में फंसा लेती है, और एक बार फंसने के बाद व्यक्ति कई तरह से दुख भोगता है। जो आप किसी चीज़ को बहुत सुंदर देखते हैं और आप उसे अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, जिस क्षण आप इसे धारण करते हैं आप पाते हैं कि सुंदरता चली गई है। आपको लगता है कि खुशी बाहर है और आप उसके पीछे भागते रहते हैं, और जब तुम वहां पहुंचते हो तो वहां कोई खुशी और संतुष्टि नहीं होती, होता है तो सिर्फ दुख। यदि आप खुद से संतुष्ट हैं, अपने भीतर से स्थिर और संतुष्ट हैं, तो दुनिया की सभी खास चीजें आपकी तरफ आकर्षित होती है। सब कुछ आपकी ओर दौड़ता है। इसीलिए मैंने शुरू से ही कहा है, अगर आप
आनंद के पीछे भागते हैं तो दुख आपके पीछे आएगा ही, और यदि आप ज्ञान का पालन करते हैं तो आपको जिंदगी जीने का मजा आएगा। हर वह चीज जो तुमको अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है, आपके मन में उसको पाने की भाव बनाती है, वह सब माया है। और उसका काम सिर्फ एक है, आपको आपके मूल मकसद से भटकाना, जिसके बाद ना तो आपको आपका मकसद प्राप्त होता है, ना ही उस चीज से संतुष्टि जिसकी तरफ आप भाग रहे होते हैं। यही तो माया है। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में आया कि माया क्या है तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।